नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज कवर कराया जाता है। ऑलरेडी 5 लेक्चर बना दिया गया है और प्रत्येक लेक्चर में 25-25 इडियम्स एंड फ्रेज कवर कराया जाता है। जो भी यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेज कवर कराया जाता है वो बहुत बार सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे सोशल मीडिया पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं तो जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट होगी। तो देखते हैं, देखिए 125 हो गया था, 25-25 करके लेक्चर 5 कवर हो गया है, तो 125 ऑलरेडी कवर करा दिया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का पहला है और सेशन, पूरे सेशन का 126वां फ्लैट, फॉल फ्लैट। अगर फॉल फ्लैट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि इंटेंडेड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाना। या फिर टू हैव नो इफेक्ट, यानी कि जिसका कोई इफेक्ट ही ना हो, जिसके वजह से कोई इफेक्टेड ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं? असफल होना, यानी कि जो क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो फॉल फ्लैट, फॉल मतलब जानते हैं कि गिरना। अगर आप फ्लैट होकर गिरेंगे, यानी कि कब गिरेंगे? जब आप असफल हो जाएंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको असफलता मिल जाए तो क्या होगा कि आप गिर जाएंगे, यानी कि फॉल फ्लैट। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है? फेदर्स ऑन वन कैप। क्या है? फेदर्स ऑन वंस कैप, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, यानी कि एक नए तरह का डिस्टिंक्शन। ठीक है, यानी कि एन अचीवमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप टोपी पहन रहे हैं और टोपी पे एक नया फेदर्स लगा दिया गया। जैसे आप एनसीसी का टोपी देखे होंगे, जो एनसीसी के जो कैडेट होते हैं वो जो टोपी लगाते हैं उस पर क्या होता है? फेदर्स लगा होता है। तो अगर वो जब सीनियर होते हैं तो उनका वो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग लाया जाता है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि फेदर्स ऑन वन कैप, यानी कि किसी के टोपी पे अगर देखिए कैप की वजह से भी कुछ चीज़ें रैंक, मतलब रैंक अपर होता है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका मीनिंग हो जाएगा एन एकम्प्लिश टू बी प्राउड ऑफ। ठीक है, यानी कि इसका सीधा सा बात हो जाएगा चार चांद लगना। क्या हो जाना? चार चांद लगना। फेदर्स ऑन वंस कैप का मतलब क्या होता है? चार चांद लगना। नेक्स्ट है फॉर गुड। क्या है? फॉर गुड। फॉर गुड का मीनिंग होता है परमानेंटली, यानी कोई चीज़ जो क्या हो परमानेंटली हो उसको फॉर गुड बोल सकते हैं। या फिर फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए हो जाए। तो परमानेंटली जो होता है वो क्या होता है? हमेशा के लिए, यानी कि सदा के लिए। सदा मतलब भी क्या होता है? हमेशा होता है। तो फॉर गुड मतलब परमानेंटली या फिर सदा के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है गेव वेंट टू समथिंग। क्या है? गेव वेंट टू समथिंग। गेव वेंट टू समथिंग का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली, यानी कोई चीज़ जो एक फोर्सफुली एक्सप्रेस किया जा रहा है उसको, मतलब आप व्यतीत कर रहे हैं अपने मन के विचार को, तो यानी कि किसी पर भड़ास नहीं निकालना, गुस्सा व्यक्त करना। ठीक है, किसी पे क्या करना? भड़ास निकालना। ऑलरेडी आप मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कोई मिल गया आपको सामने गलती करते हुए, तो क्या करते हैं? वो पूरा भड़ास उसी पर निकाल देता है। अक्सर ऐसे देखा गया होगा, स्कूल में भी आप लोग देखे होंगे कि टीचर किसी रीजन से गुस्से में आते हैं और सारे गुस्से क्या करते हैं? वो बच्चों पर निकाल देते हैं। तो उनके लिए ये इडियम्स है कि गेव वेंट टू समथिंग, यानी कि किसी पर भड़ास निकालना, गुस्सा व्यक्त करना। नेक्स्ट है गेट ऑन समबडीज नर्व। क्या है? गेट ऑन समबडीज नॉर्म। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू बी एन इरिटेंट या फिर एनोयज मी, यानी कि इसका सिंपली हिंदी मीनिंग का बात करते हैं क्या हो जाएगा? किसी का दिमाग खराब करना। क्या करना? किसी का दिमाग खराब करना, यानी कि गेट ऑन समबडीज नर्व, यानी कि किसी नहीं बोलता है कोई नर्वस मत करो, माथा पागल मत करो, गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि गेट ऑन समबडीज नर्वस, यानी कि किसी को क्या करना? कि दिमाग खराब करना। ठीक है, नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि देखिए हाथ से निकल जाना। इसका मीनिंग क्या होता है? हाथ से निकल जाना, यानी कि कोई जो आपके हाथ से निकल जाए, यानी कि आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, यानी कि टू बिकम अनकंट्रोलेबल। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको क्या बोलते हैं कि नहीं ये हाथ से निकल गया। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का कुछ बदमाशी करता है तो घर वाले क्या करते हैं कि लड़का हाथ से निकल रहा है। ठीक है, जैसे या फिर पड़ोस के भी अंकल वगैरह क्या बोलते हैं आपके घर पे आके कि आपका लड़का आपके हाथ से अब निकल रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिए कैसे भी। यानी कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण से बाहर हो जाना, यानी कि हाथ से निकलना या बेकाबू होना। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से निकलना है फिर बेकाबू होना। नेक्स्ट है 132 नंबर गिव समवंस द कोल्ड शोल्डर। गिव समवंस द कोल्ड शोल्डर, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा डेलिबरेटली इग्नोर समवन। किसी को क्या कर देना? इग्नोर कर देना, यानी कि जानबूझकर नज़रअंदाज कर देना। किसी को क्या करना है? जानबूझ के नज़रअंदाज कर देना, यानी कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब क्या आता है? जानबूझकर नज़रअंदाज कर देना। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। क्या है? गो टू द डॉग्स, इसका मीनिंग होता है टू बी रूइंड, यानी कि बर्बाद हो जाना। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग? बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स, अगर आप कुत्ते के पास जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि
अब बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि बर्बाद हो जाना, वो रियूंड हो जाना। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। क्या है हार्ड एंड फास्ट? इसका मीनिंग होता है डैट कैन नॉट बी अल्टर, यानी कि जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अल्टर मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, यानी कि जो कोई चीज़ जो क्या नियम स्ट्रिक्ट बन जाता है तो उसमें जल्दी चेंजिंग करना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है कठोर, फिक्स्ड, यानी कोई चीज़ जो फिक्स हो गया उसको हम लोग जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनीय, यानी कि जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इनचेंजेबल बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो जिसको अनचेंजेबल बोल सकते हैं, यानी कि जो चेंज नहीं हो, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट उसका इडियम्स हो जाएगा। हार्ड एंड फास्ट मतलब जो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। हैव ए फिंगर इन एवरी पाई का मीनिंग होता है टू बी मिडलसम। क्या होता है? टू बी मिडलसम, यानी कि टू बी इन्वॉल्व इन ए लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और इंटरप्राइजेज, यानी कि बहुत सारी चीज़ में एक साथ क्या ना इन्वॉल्व होना, सम्मिलित होना। सपोज मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारा अलग अलग तरह का आप बिजनेस एक साथ शुरू कर दिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। या फिर मान लीजिए कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी एक फिक्स्ड मतलब टारगेट नहीं है। आप एसएससी का भी फॉर्म डाल रहे हैं, बैंक का भी डाल रहे हैं, रेलवे का भी डाल रहे हैं, यूपीएससी का भी डाल रहे हैं, मतलब जो भी फॉर्म आ रहा है उसको डाला जा रहा है। और आपका मतलब कोई एक फिक्स टारगेट नहीं है कि हाँ हमें डिफेंस सेक्टर में जाना है, बैंक सेक्टर में जाना है, या फिर किस सेक्टर में जाना है। तो उनके लिए ये इडियम्स एंड फ्रेज है कि हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि एक से अधिक कामों में फंसा होना। क्या होना कि एक से अधिक कामों में फंसा होना। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। क्या है? हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं ऐसे ही कि से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि कोई चीज़ एकदम एग्जैक्टली राइट हो उसे कर रहे हैं, यानी कि टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, यानी कि जो किसी चीज़ का जो आंसर है उसका उत्तर एकदम सही सही फाइंड करना, यानी कि सही सही जवाब निकाल लाना या फिर देना। नेक्स्ट है हैब्सन्स चॉइस। हैब्सन्स चॉइस का मीनिंग होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कि जो चॉइस होता है वो मतलब रियल नहीं है, ऐसे ही मतलब टेम्प्रोरी कोई चॉइस कर लिए कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है। तो हैब्सन चॉइस उसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम से, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है एसएससी के एग्जामों में, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हैब्सन चॉइस एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज़ नो रियल अल्टरनेटिव, यानी कि ऐसे ही फ्रीली होके कोई भी चॉइस कर लेना कि भाई मुझे ये करना है। नेक्स्ट है इस मतलब कोई विकल्प नहीं, यानी कि कोई विकल्प नहीं है कि मतलब कि आपको मतलब रियल विकल्प नहीं है कि कोई चॉइस है, तो हैब्सन चॉइस मतलब कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट है इनएपिकल। क्या है? इनएपिकल। इनएपिकल का मीनिंग होता है एक्सपीरियंसिंग ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक कठिन सिचुएशन, मतलब एकदम प्रॉब्लम से भरा हुआ सिचुएशन, उसको क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? इनएपिकल, यानी कि इन ट्रबल, यानी कि समस्या में होना, ठीक है। तो कठिन परिस्थिति में, यानी कि फिर या फिर समस्या में होना, कठिन परिस्थिति में होना या फिर समस्या में होना, तो इनएपिकल मतलब कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स। क्या है? इन द गुड बुक्स। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स। इसका मीनिंग होता है इन फेवर विथ, यानी कि किसी के फेवर में, किसी के पक्ष में होना, ठीक है। किसी के क्या होना? पक्ष में होना, उसके साथ होना, उसके फेवर में होना। इन द गुड बुक्स मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। क्या है? इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मीनिंग होता है इवेंचुअली। क्या होता है? इवेंचुअली, यानी कि आखिरकार, ठीक है। इवेंचुअली मतलब क्या होता है? आखिरकार, यानी कि इन द लॉन्ग रन मतलब नहीं होता है कि आखिरकार तुम आ ही गए घूम घाम। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो पूरा मार्केट घूम लेते हैं, किसी से पहले किसी के दुकान पे जाते हैं, वहाँ पता कर लेते हैं, सही रेट नहीं मिलता है, उसके बाद आसपास चारों तरफ घूम के आके फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो क्या वो क्या बोलता है? आखिरकार यहीं पे आ ही गए। तो वही होता है ना कि आखिरकार, यानी कि इवेंचुअली, इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है 141 नंबर इन द टीथ ऑफ। क्या है? इन द टीथ ऑफ। इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के अलावा। इन स्पाइट मतलब क्या होता है? के अलावा, के बावजूद, या फिर डायरेक्टली अगेंस्ट इसका बोल सकते हैं, और भी मीनिंग हो जाएगा इन डायरेक्शन अपोजिट टू, यानी कि प्रत्यक्ष विरोध में होना। क्या होना? इन द टीथ ऑफ मतलब होता है क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से क्या होना? विरोध में होना। नहीं होता कि जब इलेक्शन होता है तो जो एक मतलब कोई कोई बस अपना वोट मांगता है और कोई कोई उस डायरेक्ट दूसरे का बुराई करेगा कि वो घटिया है, ये है, वो है, तो क्या इसका मतलब कि वो मतलब उसी के विरोध में है, वो अपना मतलब अपने फेवर में नहीं कुछ बोल रहा है, वो दूसरे को विरोध कर रहा है, तो इन द टीथ ऑफ उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट। क्या है? इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट का मीनिंग होता है फुल डिटेल, यानी किसी चीज़ का पूरा एकदम विवरण निकालना, ब्यौरा निकालना, यानी कि पूरा विवरण किसी चीज़ का, इन्स एंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट है 143 नंबर किक्ड अप ए रॉ। क्या है? किक्ड अप ए रॉ। इसका मीनिंग होता है मैड ए ग्रेट फुस। क्या होता है? मैड ए ग्रेट फुस, यानी कि क्रिएटेड ए फुस। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा? क्रिएटेड ए फुस। कॉज ए डिस्टर्बेंस, यानी कि डिस्टर्बेंस पैदा करना, ठीक है। किक्ड अप ए रॉ मतलब होता है यानी कि आसमान सिर पर उठाना। क्या करना? आसमान सिर पर उठाना, इसका मीनिंग हो जाएगा किक्ड अप ए रॉ मतलब। नेक्स्ट है 144 नंबर लैंड मी योर ईयर। क्या होता है? लैंड मी योर ईयर मतलब होता है टू पोलाइटली आस्क
फॉर समवंस फुल अटेंशन। जैसे आप ये देख रहे हैं सेशन, तो जब तक आप अपना पूरा ध्यान इधर नहीं रखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जैसे आप गाना सुनते हैं एकदम ध्यान से फील करते हैं, वैसे सेशन जो भी पढ़ रहे हैं, किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं, किसी भी टीचर का, उसको ध्यान से सुनिए, एकदम समझिए, उसको याद कीजिए, उसको लिखिए कहीं, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। तो लैंड में योर ईयर मतलब होता है टू पे अटेंशन टू, ठीक है, यानी कि कान लगाकर सुनना या ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा इंसान आपसे बड़ा हो, कोई बात बोल रहा हो, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाते हैं अपने से छोटों को। तो लैंड में योर ईयर मतलब क्या होता है, कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है 145 नंबर, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, यानी कि देखिए किसी के पैर के नीचे ग्रास जम रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि टू रिमेन इडल, क्या होता है टू रिमेन इडल, यानी कि निष्क्रिय रहना। क्या, मान लीजिए कि आप खड़ा हो जाएंगे एक जगह पे, तो क्या हो जाएगा, आपके आसपास में क्या हो जाएगा, मतलब वैसे ही कुछ टाइम तक 2 महीने 4 महीने आपको एक जगह खड़ा कर दिया जाए, वहाँ से ना आपको हिलना है ना डुलना है, तो क्या होता है आपके आसपास में क्या हो जाएगा, बहुत सारे घास जम ही जाएंगे। आप देखे होंगे अक्सर कहीं पे अगर कोई बस ट्रक या कोई भी 4 व्हीलर हो, खड़ा कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसके आसपास में पूरा बड़े बड़े घास जम जाते हैं, यानी कि वो क्या, वो निष्क्रिय हो रहा है, वो कहीं जाता आता नहीं है गाड़ी, इस वजह से वहाँ पे क्या होता है आसपास में पूरे घास जम जाते हैं। यानी कि लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, यानी कि निष्क्रिय रहना। निष्क्रिय मतलब जानते हैं ना, कि जो एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट है 146 नंबर, मेड ए क्लीन बिस्ट ऑफ, क्या, मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यानी कि इसका मीनिंग होता है कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, यानी कि बिना रिजर्व के कन्फेस्ड कर लेना, कन्फेस्ड हिज क्राइम, यानी कि नहीं होता, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, अपना जुर्म मान लेते हैं, तो उनको क्या होता है, अपराध स्वीकार करना, यानी कि मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है अपराध स्वीकार करना। नेक्स्ट है मैक बी लाइन फॉर, क्या होता है, मैक बी लाइन फॉर का मीनिंग होता है गो स्ट्रेट टू, यानी किसी एकदम सीधा जाना, ठीक है, गो स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधा जाना, मैक बी लाइन फॉर यानी कि बिल्कुल सीधा जाना। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन, क्या है, नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मीनिंग होता है नॉट ऑन गुड्स टर्म, यानी कि कोई चीज़ जो गुड टर्म पे नहीं हो, इंटेंस डिसलाइक। अगर मान लीजिए कि नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मीनिंग सिंपली आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नफरत करना, इंटेंस डिसलाइक, पसंद नहीं करना, तो बहुत नफरत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक्स, क्या है, ऑन टेंटर हुक्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, जो जो बता रहे हैं ये सारे बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऑन टेंटर हुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग होता है इन सस्पेंशन एंड एंजाइटी, यानी कि किसी चीज़ को लेके एंजाइटी में है, सस्पेंशन में है, कि पता इन सस्पेंस में है, ठीक है, कि करें या ना करें, तो उसको क्या बोलेंगे ऑन टेंटर हुक, यानी कि एंजियस है, क्या एंक्सियस है, यानी कि चिंता में है, चिंतित है, वॉरिड है, तो उसको क्या बोलेंगे ऑन टेंटर हुक। मान लीजिए आपको हुक पे टांग दिया जाए, हुक पकड़ के आप ऐसे लटके हुए हैं, तो क्या आप तो प्रॉब्लम में ही ना, सस्पेंस में, अगर हुक पकड़े रहेंगे तो हाथ दर्द करेगा, छोड़ देंगे तो नीचे गिर के पैर भी टूट सकता है। ऐसे किसी चीज़ पे आपका हुक पे आपको टांग दिया गया, यानी कि ऑन टेंटर हुक मतलब चिंता में होना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ओवर हेड एंड ईयर्स, क्या है, ओवर हेड एंड ईयर्स, इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से, यानी कि सर से लेके कान तक, ओवर हेड एंड ईयर यानी कि पूरी तरह से, ठीक है। तो ओवरहेड मतलब, ओवर हेड एंड ईयर मतलब पूरी तरह से, ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।